अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई। कोई भी मछली जो आप तलना चाहे, ये हमारे यहाँ लोकल फ़िश जो हलवा फ़िश और बांगड़ा फ़िश कहलाती है। हमने दोनों मछलियाँ ली हैं, धोकर इन्हें साफ़ कर लिया है। और जो हलवा फ़िश है बहुत ही लजीज और ज़ायकेदार बनती है। ये दो तरह की आती है, एक नदी की और एक समंदर की। समंदर की हलवा फ़िश बहुत ही टेस्टी, ज़ायकेदार और लजीज बनती है। मसाले हमारे वही रूटीन वाले होंगे। इसमें हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर और नींबू का रस। अगर आप चाहें तो इमली घोलकर इसे शामिल कर सकते हैं। हमने नींबू का रस इस्तेमाल किया है और साथ ही ज़ीरा पाउडर। नमक का जायका आप चख लें और कोशिश ये रहेगी कि मछली को जब हम मसाला लगाएं तो तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से लगने के बाद कम से कम उसे 2 घंटे ज़रूर लगे रहने देना चाहिए, मैरिनेट करके रखना चाहिए, ताकि तमाम मसाले मछली के गोश्त में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, तो इसका जायका भी अच्छा लगता है। पानी में हमने नींबू का रस मिलाकर शामिल किया है और घोल को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि मछली के लिए लगाने के लिए ये काफ़ी साबित हो जाए। कुछ लोग मछली धोकर रखते हैं और उसके ऊपर तमाम मसाले डालते हैं। ऐसा करने से तमाम मसाले पूरी मछली पर लग नहीं पाते हैं, इसलिए इस तरीके से आप करेंगे, मसाला बनाएंगे तो मसाला तमाम मछली पर प्रॉपरली लग जाता है। आप अगर इसे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इस मसाले में शामिल करना है 1 चम्मच चावल का पाउडर पिसा हुआ बड़ा और 1 छोटा चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर मिला दीजिए, तो आपकी मछली बहुत ही क्रिस्पी तले जाएगी। चाहे आप शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें, दोनों हालत में मछली अच्छे से तली जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जो फ़िश है इसे मसाला लगाने वाले हैं। इसके पीसेस बड़े हैं और ये बहुत चिकनाई वाली फ़िश होती है। इसमें फ़िश ऑयल भरपूर होता है, स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। देखिए, हमने तमाम मछली को मसाला लगा लिया है और कोशिश ये की है जो बांगड़ा फ़िश है उसे हमने साबुत ही रहने दिया है। उसे साफ़ करके ऊपर इसके 3 कट लगा दिए हैं, जिसमें हमने कोशिश पूरी की है कि मसाला अंदर तक इसके लगा रहे और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने। अगर आप चाहें तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर 2-2, 3-3 पीस तलते जाएं, या फिर भरपूर ऑयल रखकर मछली तलते जाएं और निकालते जाएं। इस तरीके से आपकी मछली के पीस अच्छी तरह से तलकर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है। हमने इसमें चावल का आटा नहीं मिलाया है क्योंकि ये हमें जूसी सी बनानी थी, क्रिस्पी नहीं बनानी थी। तो देखिए, तैयार है हमारी दोनों डिश बनकर। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर याद रखें। साथ ही अपनी दुआओं में याद रखें।